परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिनो मिलाइया, हरि नाम महामंत्र दिनो मिलाइया, तारे देखे तारे कोहे दंते तृणधारी, जारे देखे तारे कोहे दंते तृणधारी, हमारे किनिया लोह भज गौरहारी, हमारे किनिया लोह भज गौरहारी, एते बोली नित्यानंद भूमि गढ़ी जाय, एते बोली नित्यानंद भूमि गढ़ी जाय, सोनार पर्वत जेनो झूलाते लोटाय, सोनार पर्वत जेनो झूलाते लोटाय, हेनो अवतारे जार रतिना जन्मिला, हेनो अवतारे जार रतिना जन्मिला, जन्मले सेई पापी एलो आरोगेलो, जन्मले सेई पापी एलो आरोगेलो, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो इस भजन की अर्थ इस प्रकार है कि नित्यानंद महाप्रभु जो स्वयं बलराम है, और वो अकरोध है। क्यों यहाँ पर अकरोध है? बलराम जी हम सब जानते हैं, बहुत थोड़ी सी बलराम जी की स्वभाव उनकी आध्यात्मिक लीला के अंतर्गत यद्यपि यही है, परंतु यह क्रोध है। बलराम जी थोड़े से क्रोधी है। बलराम जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए यद्यपि ये भौतिक काम क्रोध लोभ मोह वाली क्रोध नहीं है, परंतु ये उनके आध्यात्मिक ताकि इसको समझा जाएगा। तो यहाँ पर बलराम जी जो बलराम नित्यानंद होकर आविर्भूत हुए हैं, तो वो बलराम जी यहाँ पे अकरोध है। तो
अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। तो ऐसे नित्यानंद जो परम आनंद और अकरोध जो कभी क्रोधित नहीं होते हैं और अभिमान शून्य। अभिमान शून्य एक व्यक्ति को भगवत धाम जाने के लिए, भगवत भक्ति करने के लिए एक व्यक्ति को जब आगे भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है तो व्यक्ति को अभिमान शून्य होना पड़ता है। अगर किसी के प्रति अभिमान रहता है, मान रहता है, द्वेष रहता है, तो व्यक्ति क्या है, फिर भगवत भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से कोई सड़क में बहुत बड़े बड़े खड्डा है तो वो रास्ता में क्या गाड़ी जा नहीं पाता है, स्पीड से गाड़ी नहीं जा पाता है। इसी प्रकार से भगवत भक्ति रूपी जो हाईवे है, भगवत भक्ति रूपी जो ब्रॉड हाईवे है, ये हाईवे में अगर क्या है, मान अभिमान आदि जैसे खड्डा है, ऐसे खड्डा रहेगा तो व्यक्ति भगवत भक्ति उसको आएगा नहीं। इसलिए स्वयं नित्यानंद महाप्रभु ये करके दिखा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य और नित्यानंद ये क्या है, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतार भक्ताक्षम। ये भक्त के रूप में जब आए हैं अभिनय करके हमको दिखाने के लिए किस प्रकार से उत्तम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति की शिक्षा दी जा सकता है ये कलयुग के जन समाज को। तो इसलिए महाप्रभु अपनी आचरी प्रभु क्या करते हैं, अपनी आचरी सिखाए सवार, अपनी आचरी प्रभु सिखाए सवार। तो महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु स्वयं, देखिए बलराम इतने क्रोधी हैं, परंतु नित्यानंद के रूप में वो आते हैं, अकरोध हो जाते हैं, अभिमान शून्य हो जाते हैं, अभिमान भी नहीं है उनके मन में है। तो इस प्रकार से भक्ति भाव की यहाँ पे वो भक्त की स्वभाव दिखा रहे हैं। अभिमान शून्य निताई नगरे, नगरे मतलब घर घर में जो अधम पतित जीव है, हम सब क्या है, अधम पतित जीव है। और नित्यानंद महाप्रभु 500 वर्ष पहले ऐसे लोगों के घर घर में जाते थे और हरिनाम महामंत्र उनको बुलाते थे, बोलो बोलो हरिनाम। जारे देखे तारे कहे, जिसको देखते थे उसको कहते थे मैं प्लीज। दंते तृणाधरी, दंते तृणाधरी का अर्थ क्या है, आई डू नॉट नो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, ओडिया में कहते हैं कुट्टा कामुड़ की पड़ी जीवा। मतलब हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत नम्र निवेदन के साथ घास जो तृण है दांत में पकड़ के वो कहते हैं प्लीज मैं आपको निवेदन करता हूं आप हरि का नाम लीजिए। हमारा किनिया लोहो, हमारे मतलब मेरे से आप खरीद करके लीजिए क्या, गौर हरि भज गौर हरि, गौर हरि हरि नाम को आप मेरे से खरीद करके लीजिए। इतने बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, इतना कहकर नित्यानंद महाप्रभु जमीन पे आ जाते थे, पैर पे घुटने पे आ जाते थे, लोगों को कहते थे प्लीज आप एक बार हरि का नाम ले लो, एक बार कृष्ण के नाम ले लो, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करो। और वो जमीन पे जब लेट जाते थे तो ऐसा लगता है कि सोना का पहाड़, एक सोनारा पर्वत जैसे भूमि ते लुटाए, धूल ते लुटाए, धूल मट्टी में सोनार पहाड़ लग गया है। इस प्रकार से लगता था जब स्वयं सोना भगवान को यहाँ पर कहा गया है नित्यानंद महाप्रभु कि वो सुवर्ण है। भगवान ऐसा सोनार पहाड़ जैसे जमीन धूल मट्टी में मिट गया। इसलिए इस प्रकार नित्यानंद महाप्रभु की महिमा है। हेनो अवतारे जरा रति ना जन्मिलो, ये नित्यानंद महाप्रभु के इतना करुणा अवतार, जहां पे वो हमको निवेदन करके कह रहे हैं कि प्लीज आप हरि भक्ति करो, हरि नाम लो। जब ये अवतार सुन करके जिसकी भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता, तो लोचन दास ये भजन के जो कंपोजर है
वो कहते हैं वो पापी और कभी भी ये भवसागर से उधार नहीं पाएगा। इसलिए गौर सुंदर श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा बड़ा अपार है। और एक भजन में कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर उस भजन में कहते हैं, निताय ना बोलिला मुखे पजिला संसार सुखे, निताय ना बोलिला मुखे पजिला संसार सुखे, विद्या कूले की करिब तार, विद्या कूले की करिब तार। अगर कोई निताई नित्यानंद के शरण में नहीं आता है, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना नहीं करता है और संसार के इस सुख में मजा हुआ है, तरह तरह प्रकार के व्यंजन बना के खा रहा है, जीवा को तृप्ति दे रहा है, आंख को अलग अलग प्रकार के टाटा स्काई अलग अलग डीटीएच चैनल लगा के चेंज करके देख रहे हैं आंख को, कान को अलग तरह तरह प्रकार के बॉलीवुड गाना, असंख्य गाना है, ये गाना सुन लिया वो गाना सुन लिया, कितना भी कर रहा है। इसी प्रकार से नाक को तरह तरह प्रकार के परफ्यूम मार के सुगंध दे के भोग करने की प्रयास कर रहे हैं, और चर्म को किसी भी पुरुष स्त्री के आकर्षण के भोग में कितना भी व्यक्ति कर ले, ये संसार सुख एक व्यक्ति को वास्तविक सुख नहीं दे सकता है। ये जो सुख है, ये सुख का अंत बड़ा भयानक परिस्थिति करता है। इतनी बड़ी भयानक परिस्थिति इस सुख का होता है जिसको नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये विष है, पॉइजन। अगर कोई व्यक्ति केवल इसी को परम सुख समझता है तो वो पॉइजन पी रहा है, जहर पी रहा है। मनीष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनीष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानी आसु प्रिया विष खाइया, जानी आसु प्रिया विष खाइया। गोलकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन नील के नतारे, रति ना जन नील के नतारे। संसार विषय नले दिवानिशी हिया जले, ये संसार विषय अनल है। ये संसार को लोग इसकी रंगीन दुनिया के चकमक देख करके जीव क्या करता है, भ्रमित हो जाता है। ये रंगीन दुनिया क्या है, जीव को मोहित कर देता है, यही सब कुछ आनंद है। और इस रंगीन दुनिया के चलक झलक से जीव क्या करता है, दुख को सुख समझ लेता है। श्रीमद् भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते हैं, एहा न बुझी मूढ़ प्राणी, दुख को सुख प्राय मानी, करही ज्ञानहीन कर्म, एणु संसारे हुए भ्रम। अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते हैं इसको नहीं समझ पाता है जो मूर्ख जीव, और दुख को सुख करके समझ लेता है और ज्ञानहीन कर्म करता है, और इसलिए वो संसार में भ्रमित होता है। भ्रम किसको कहेंगे, जैसे कोई गाड़ी चला के जा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो भ्रमित, वो इसको भ्रम कहा जाता है। जो करना चाहिए वो नहीं करता है, वो भ्रम कहा जाता है। इस प्रकार से जो मूर्ख जीव वो ज्ञानहीन कर्म करता है, और इस संसार में 84 लाख जीव जोनि के अंदर वो अलग अलग जन्म लेता है अपनी इच्छाओं और अपनी द्वेष के हिसाब से, इच्छा द्वेष समन्विता। इसलिए महान वैष्णव लोचन दास ठाकुर इस भजन को नित्यानंद महाप्रभु की महिमा के ऊपर वर्णना किए हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं लॉर्ड नित्यानंद, हे लॉर्ड नित्यानंद, कृपा करके आप हम सब के ऊपर सदैव कीजिए, आप कृपा करके करुणा कीजिए, ताकि हम श्री राधा कृष्ण के महिमा को समझ पाएंगे। तो इस आज हम भगवत गीता प्रतिदिन की तरह अभी हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या क्या है? 26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पढ़िए। वेदाहं समतीतानि 26 ना, यतो निश्चलति 7.26। हाँ 7 या वेदाहं समितितानि, वेदाहं समितितानि वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि, भविष्याणि च भूतानि, मां तु वेद न कंचन, मां तु वेद न कंचन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित होने जा रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वो यह भलीभांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विभूषण को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वो निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वो सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा सारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वो अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों से ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये जो शुरू हो रहा है, ये 26 नंबर श्लोक, ये 7वां अध्याय के सेक्शन 6 है। ये जो चैप्टर है, हमने शुरू में जैसे बताए थे
ये 7वां अध्याय का नाम है नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। भगवान जो है क्या है, परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ जो परम सत्य, इनके ज्ञान, भगवत ज्ञान, ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 30 श्लोक है, 30 श्लोक है ये चैप्टर में। और ये श्लोक में इसको 6 भाग अगर हम देखेंगे, पहला भाग में क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया है। श्लोक वो 1 से श्लोक क्या है 3, पहला 3 श्लोक। उसके बाद श्लोक 4 से श्लोक 12 तक भगवान कृष्ण के 2 शक्ति, एक हमने बताया था पराशक्ति, दूसरा बताया था अपराशक्ति। ये परा और अपराशक्ति मटेरियल नेचर, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, इस प्रकार से ये परा अपरा शक्ति के बारे में श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 12 तक यहाँ पे कहे। सेक्शन 2। सेक्शन 3 में भगवान कहते हैं कि कैसे वो भौतिक प्रकृति को उनके कंट्रोल में है। हमने पढ़ा, दैवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्वया माँ में बये प्रपद्यन्ते माया में तरंतिते। तो सीरियस रीडर्स जो बहुत अपने जीवन में सीरियस है भगवत भक्ति करने के लिए, भगवत गीता को अच्छी तरह से इस समझने के लिए, एक व्यक्ति को बहुत सीरियसली अगर इसको समझे तो ये सेक्शन और ये श्लोक के हिसाब से अगर हम पकड़ें तो इसको और अच्छा से समझा जा सकता है। तो इसे हम देखते हैं श्लोक संख्या 7, 7वां अध्याय 13 नंबर श्लोक से 14, 13, 14 ये दो श्लोक में भगवान दिखाते हैं कैसे वो प्रकृति के नियंता है, वो कैसे प्रकृति के कंट्रोलर है। सो क्योंकि भगवान प्रकृति के स्वामी है तो इसलिए सरेंडर करो। उसके बाद में श्लोक 15 से श्लोक 19 तक भगवान कहते हैं जो मूढ़ है, नराधमा है, दुष्कृति न है, जो जिनकी कर्म नहीं है, आसुरी भाव है, वो भगवान को कभी समर्पण नहीं आता है। फिर श्लोक 20 से श्लोक 25 तक भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर देवी देवताओं की पूजा विधि करते तो हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी सब देवी देवता लेके उनको देते हैं, मेरे से देते हैं, इसलिए तो मुझे ही डायरेक्ट, मुझे ही पूजा करो, मुझे ही भक्ति करो। यहाँ पे भगवान देवी देवता पूजा के बारे में वर्णन किए हैं। कैसे देवी देवता हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, उनके पार्षद है। इस प्रकार से अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 26 अभी जो पढ़ा, ये क्या है, भ्रम, कैसे जीव भ्रम होता है और भगवान को जानने में वो कैसे ये भ्रम से मुक्ति हो पाता है। भगवान को समझने से एक व्यक्ति किस प्रकार से ये भ्रम के कवल से बाहर आ सकता है, इस श्लोक में कहते हैं भगवान, वेदाहं समिति तानि है अर्जुना। श्री भगवान होने के नाते, भगवान देखिए कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो कुछ वर्तमान में हो रहा है, जो आगे होने वाला है, ये सब कुछ मैं जानता हूं। तो भगवान ये जानते हैं और हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम भ्रम में पड़े, हम भ्रमित हैं। हम बोलते हैं कौन देखा है पिछला जन्म, कौन देखा है अगला जन्म, यही जीवन मिला है और ये 5 इंद्रियों मिला है और ये 5 इंद्रियों को भोग कर लो। कितना बढ़िया शरीर मिला है, अच्छा सुंदर पोशाक पहन लो, अच्छा स्वादिष्ट खाना खा लो, भले पशु का हो या पक्षी का हो, किसी को भी खा लो, स्वादिष्ट मसाला डाल के खा लो। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों को भोग करवाने में व्यक्ति व्यस्त रहता है, उसमें से अच्छा और बुरा ये नहीं जानता है, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुमको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, इसलिए कि मैं भगवान हूं। और एक श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण
को अर्जुन भी पूछते हैं कि मैं और आप तो एक साथ में दोस्त है, आप कब भगवान सूर्यदेव को और विभाषण को, मनु इक्षावेकु को भगवत गीता आप बोल रहे हो, पहले भी आपने कहा था। तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मेरा जन्म जो है, आपका अनेक बार जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रहा है, मेरा लेकिन इस प्रकार की नहीं है। मैं सब कुछ याद रखता हूं, मेरी विनाश नहीं है और मेरी सृष्टि नहीं है। तो यहां पर अब हम देखेंगे इसकी एनालॉजी कि श्लोक जो 26 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीव को बताया जाता है कि जीव एक पिंजरा के अंदर पड़ गया है। पिंजरा क्या है? वो पिंजरा क्या है, जो जैसे कहते हैं अट्ठा काठी पिंजरा और ग्लू बोलते हैं ना, चूहा को ट्रैप करने के लिए आजकल बाजार में मिलता है ग्लू पैड। तो ग्लू पैड ऐसा ग्लू पैड है जो ग्लू पैड में जीव क्या करता है, ऐसा कुछ खाने का रखा हुआ है और उसको देखने के लिए आता है और उसका पैर फंस जाता है। तो ऐसा पैर फंसता है कि वो और निकल नहीं पाता है। तो ऐसा ग्लू पैड, जैसे चूहा को पकड़ने के लिए पैर डाल देते हैं जिसमें चूहा का पैर फंस जाता है, वो उधर ही घूमता रहता है। इसी प्रकार से ये ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर ग्लू है, ऐसा ही अठा है, क्या बोलते हैं, गम है, चिपका हुआ है। और ऐसा पिंजरा में ये भवसागर है और यहाँ पे जीव इसके अंदर उसका पैर फंस जाता है। और इधर ही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा ग्लू पैड में जीव फंस जाता है। बाद में वो भगवान को भूल जाता है, बोलता है भाई कर्म करने का यार, भगवान इतना साधु वाधु क्या हो जाने का, साधु हो जाने का क्या इतना सब लोग कहते हैं। बोलते हैं तुम क्या साधु हो गया यार, हैं? थोड़ा खाओ, माछ मछली खाओ, मॉल में जाओ, डिस्को में जाओ, बार में जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, और इस प्रकार की जवानी समय को आप क्या इस प्रकार की कौन सा ऐसे बुढ़ापा की ज्ञान आपको आ गया है। कई लोग इस प्रकार की उनकी चेतना है, क्योंकि ये अट्ठा कट्ठी पिंजरा जो है, ये जो पिंजरा है, ये पिंजरा ग्लू पैड है। वो ग्लू पैड में ऐसा पैर फंस गया है, व्यक्ति को स्मरण नहीं आता है, व्यक्ति को पता ही नहीं है सही क्या है। वो बोलता है कि देखो भाई, मेहनत करो, पैसा कमाओ और दूसरों को थोड़ा पैसा मदद करो, गरीब लोगों को हेल्प करो। किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी लगवा दो, किसी को पैसा नहीं है, गरीब को थोड़ा खाना दे दो। हाँ, ऐसा ही कुछ करो। समाज में लोग बहुत तकलीफ में है और अपने पैसा के माध्यम से लोगों को मदद करो। परंतु शास्त्र कहता है कि आप एक व्यक्ति को पैसा दे के उसका जीवन की स्थिति को भला कर दिया, लेकिन वो फिर से जन्म लेगा, फिर उसको मदद उसके कर्म के हिसाब से भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से आप एक व्यक्ति को अपने लेवल में उसकी तृप्ति नहीं कर सकते हो, उसको उपकार नहीं कर सकते हो। इसलिए उसको श्रेष्ठ उपकार क्या है? श्रेष्ठ उपकार है उसको भगवत भक्ति में, भगवान की सेवा में और भगवत ज्ञान थोड़ा सा इसका दिमाग में दे देना। अगर ये कोई कर पाता है, यही श्रेष्ठ सेवा है। किसी को आपने, कोई व्यक्ति ने सेवा कर दिया, खाना पीना दे दिया, अरे कल तो फिर से उसको भूख होने वाला है। अगर ये जीवन भर भी खाना दे दिया, उसका शरीर नष्ट हो गया, उसको कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, क्या उसको चेतना है, किस प्रकार उसने भगवत भक्ति नहीं किया है, तो उसके हिसाब से तो उसको कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी के योनि में जन्म मिलेगा। वहां फिर ढूंढते फिरोगे उसको खाने देने के लिए, फिर तो वो पशु अगर बाई चांस वो बॉयलर बन गया, आप ही तो मार के खाएंगे उसको। तो ऐसी कोई लाभ नहीं है। शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को प्रसाद देना चाहिए। अगर खाना देना है तो प्रसाद दीजिए। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन मंदिरों में मुफ्त फ्री में प्रसाद की व्यवस्था किया है।
लोग कभी भी आए, भगवत कथा श्रवण करें और इस प्रकार की प्रसाद को लें, और महाप्रसाद जो खाने से इसी भवसागर से व्यक्ति दूर हो जाएगा। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो यही जो प्रसाद है, अगर इस प्रकार के किसी को हम भोजन देते हैं, भगवान के समर्पित तो कोई भी चीज हम देते हैं, और व्यक्ति की भगवत चेतना वृद्धि होता है। उसको पता रहता है कि मैं भगवान के महाप्रसाद खा रहा हूं, तो उसकी इस अंतःकरण को शुद्धि करता है वो। तो इसी प्रकार से व्यक्ति, पहला पॉइंट क्या है कि वो एक इस भौतिक संसार में पड़ गया है, ट्रैप हो गया है, फंस गया है, और वो भक्ति के माध्यम से, कृष्ण के शरण के माध्यम से जो फंसा हुआ है पिंजरा से, वो निकल सकता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, जो एक व्यक्ति का इच्छा है, उसको क्या करता है, वो कृष्ण के पोजीशन ले लेता है और सोचता है मैं ही भोगता हूं, मैं भी एंजॉयर हूं, मैं भी भोग करने के लिए आया हूं, और मैं भोगता हूं। वास्तव में वो भोगता नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, व्यक्ति क्या करता है कि भगवान से द्वेष कर लेता है। कई लोग हैं, आप जानते हैं, आप नहीं जानते भी होंगे शायद, कई लोग ऐसे कहते हैं भगवान अपने गीता में इतना मैं क्यों करते हैं, मैं यो हूं, मैं वो हूं, मैं भगवान हूं, मैं स्वयं सब कुछ हूं, और मैं ज्ञानी हूं, मैं सृष्टि किया हूं, भगवान इतना अहंकारी क्यों हो गए हैं। इस प्रकार से अहंकारी जीव, अहंकारी होने के नाते वो और कोई अहंकार जैसा और कोई मैं बोल रहा है, उसको स्वीकार नहीं करता है, और उसको पता ही नहीं असली अहंकार जो है वो भगवान ही है। तो इस प्रकार से वो भगवान से द्वेष करता है। वो क्यों ऐसा है, वो क्यों अकेले भोग करेंगे, हम सब भोग करने के लिए आए हैं, हम सभी भोग करेंगे। इस प्रकार से वो क्या करता है, घृणा करता है, हेट करता है। वो बोलता है भगवान मुझे नहीं दे रहा है, मुझे सबको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। ऐसे भगवान से भी कई लोग द्वेष करते हैं। पड़ोसी को दे दिया और मुझे नहीं दिया। एक जोक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति इतना भगवान से प्रार्थना करता था, कहता था कि हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके मेरा मन की वांछा पूर्ति कीजिए, मैं जो मांगूंगा मेरा इच्छा पूर्ति कीजिए। बहुत प्रार्थना किया। ये जोक है। तो वो व्यक्ति सामने भगवान खड़े हो गए, और भगवान ने कहा कि बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुमको। बोले प्रभु, मेरा बहुत बड़ा सुंदर सा सुवर्ण महल बन जाए, बड़ा घर बन जाए, बहुत धन धान्य पूरा हो जाए। ये संसार की व्यक्ति इससे ज्यादा तो कुछ मांगेगा नहीं, उसको यही दिखता है। तो उसने जब इस प्रकार से मांगा, भगवान ने उसकी एक परीक्षा ले लिया। बोला ठीक है, चल, तेरे को जो मिलेगा एक शर्त है, तेरे को जितना मिलेगा तेरा पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। तो भगवान की ये बात सुन के कंडीशन में वो व्यक्ति घबरा गया। बोला क्या बात है, मेरा पड़ोसी वाला को मैं मेहनत करके तपस्या किया, मेरे लिए भगवान आप खड़े हो गए साक्षात, और मेहनत मेरा है, और मेरे को जितना मिलेगा पड़ोसी वाला को डबल मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने एक बुद्धि लगाया। बोला एक प्रभु, एक काम कीजिए, मेरा घर के सामने क्या करेगा, कुआं खुद जाए, और उसका घर के सामने नदी को घाई बन जाए। बोला कि मैं अगर मेरा घर के सामने एक छोटी सी क्या बोलते कुआं है, छोटी सी पानी का एक ये बन जाए खड्डा, तो उसका घर के सामने पूरा नदी बह जाए, उसका घर को धो जाए। तो उसने सोचा कि डबल उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से अहंकारी व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति क्या करता है, वो खुश नहीं होता है। पड़ोसी को ज्यादा मिल जाएगा, चलेगा नहीं संभव है। तो इस प्रकार से जीव क्या करता है, भगवान से भी द्वेष करता है। भगवान
इतना क्यों भगवान भगवान कहते हैं यार? हम भी तो थोड़े से हमको भोग करना चाहिए। क्यों कहते हैं तुम सरेंडर कर जाओ हमको? क्यों कहते हैं तुम ये मत खाओ वो मत खाओ? भगवान तो कहते नहीं किसी को क्या खाओ मत खाओ। भगवान कहते हैं देखो ये रास्ता है, ये हाईवे है, बिल्कुल सीमेंट कंक्रीट का, एकदम बम्बे वाला सीमेंट कंक्रीट वाला हाईवे, और दूसरा वाला जो वो पिचू वाला हाईवे है, और तीसरा जो है वो मट्टी के खड्डा वाला रास्ता है, और चौथा जो है वो वन जंगल के पूरा कांटा वाला रास्ता है। तुमको जो पसंद है पकड़ो, मैं लेकिन रास्ता बता दिया गीता के अंदर। तो इस प्रकार से भगवान स्वतंत्रता देते हैं, परंतु वहां पे कहते हैं भाई ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है। यहां जाओगे तो खड्डे में गिरोगे, यहां जाओगे तो आप भगवत धाम चले जाओगे। आपके जीवन में दुख सुख रोग भय ये सब चीज जो है जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, माया को अपना कवरिंग बनाते हैं। माया उसको ढांक के रखता है लोगों को। एक कल जैसे हम कह रहे थे, कल वो श्लोक मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था। माया जवनिका छंद अज्ञाधोक्षदयमेव च न लक्ष्यते मृढ़ जथा नटो नाट्यधरो जथा। कुंती महारानी कुंती भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। जब कृष्ण महाभारत युद्ध हो जाता है, परीक्षित को बचा लेते हैं और बोलते हैं धृतराष्ट्र की सब चीज ठीक ठाक हो गया, कुंती माँ को बोलते हैं मैं अब जा रहा हूं द्वारका। तो कुंती महारानी वहां पर बहुत लंबी प्रार्थना करती है। उसके अंदर वो कहते हैं माया जवनी का छंद, आप माया के कवर में हो। आप भगवान और जीव के बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा क्या है? माया है। लोग बोलते भगवान हमको दिखते ही नहीं है। अरे भगवान हमको तो याद नहीं आते हैं। अरे भगवान भगवान हमारा दिमाग तो घुसता ही नहीं है। क्यों नहीं घुसता है? क्योंकि पर्दा डाला, दरवाजा बंद है तो अंदर कौन है क्या दिखेगा। इसी प्रकार से कुंती महारानी वो जानती है, इसलिए वो कहते हैं कि माया जवनी का छंदा, कवर हुआ है कटन पर्दा डाला हुआ है तो क्या दिखेगा। नट नाट्य धरो, जैसे आप तो नाट्य धरो, आप नाट जैसे एक ड्रामा में एक एक्टर ड्रामा कर रहा है, वो कुछ और मुखा पहना हुआ है, आप ऐसे मुखा पहना हुआ है, आपको कोई भगवान समझ नहीं पाते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भगवान कहते हैं कि वेद के अंदर मैं हूं, परंतु भविष्य भूत में सब जानता हूं। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 27, आज एक श्लोक ले लेंगे। 27 के बाद कल हम ये चैप्टर को अंत करेंगे। 28, 29 और 30 छोटे छोटे श्लोक है। तो 28, 29 आज समय कितना हो गया अभी? एक ले लेंगे ना। हाँ, तो श्लोक संख्या 28, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये त्वन्तगता पापं 27 है। ओके। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं स्वर्गे जानति परम तप। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे माता जी? ओके, पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। हरि बोल जय। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी एक्चुअली आप रॉन्ग पढ़ रहे हैं। 27 पढ़ना। 27 प्रभु जी, उसका पहला वाला। हिंदी में समझा नहीं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं।
तात्पर्य व श्रील प्रभुपाद, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से सदाकाल होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है वह यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर हिंदी आपकी है। बढ़िया पढ़े बच्चे, थैंक यू। तो इस प्रकार से देखिए प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर से व्याख्या दिए हैं कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करता है। ये मोह क्या है? श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। ये मोह जनस्य मोह अहं मम इति। ये मोह क्या है? अहं मैं, मम मेरा, और इति यही सब मेरे से संबंधित जितने लोग हैं सब मेरा है। तो ये मोह कैसे जात होता है? ये मोह जब जीव भगवान के प्रति द्वेष करता है। एक सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा, तुम्हारे चरणे आसी अच्छी प्रभु बोली दुखेर कथा, जननी जठारे चिलम जखोना विषम बंधन पसे, एक बारे प्रभु देखा दिया मोरे पंछिलाए दीन दसे। जब जीव भगवान को भूल जाता है, भूलिया तुम्हारे, जब जीव भगवान को क्यों भूलता है? क्योंकि उनके प्रति द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। वैकुंठ में भगवान केवल एक अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य। जो भी लोग वैकुंठ में जाएंगे, जो भी लोग भगवत धाम में जाएंगे, वो क्या करेंगे? वहां पर भगवान के भक्त, भगवान के सेवक बनेंगे। ये जगत में हम किसके सेवक हैं? कृपण और दुर्जन के सेवक हैं। कोई कृपण का सेवक है और दुर्जन का सेवक है। हर कोई आप अनुभव करके देखिए, कोई किसी बॉस का सेवा कर रहा है, कोई किसी कंपनी में सेवा कर रहा है, कोई किसी का सेवा कर रहा है। बिना सेवा के बगैर नहीं रह सकता है। और हम किसका सेवा कर रहे हैं? कृपणों का और दुर्जनों का। भगवान की सेवा अगर कोई नहीं करेगा तो वो कृपणों का सेवा करेगा और दुर्जनों का सेवा करेगा। अगर कोई बोलेगा नहीं 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 मैं मेरा परिवार की सेवा कर रहा हूं परिवार की जो सेवा है वो भी कृपण और दुर्जन का ही सेवा है। इसलिए उसको शुद्धिकरण अगर करना है, परिवार को क्या करना है? भगवान की मंदिर बनाना है। घर को भगवान की मंदिर बनाना है। घर पे भगवान को मालिक बनाना है
और भगवान की घर समझ के उसमें जब सेवा करते हैं, ये वैकुंठ की अभ्यास शुरू हो जाता है। वैकुंठ जगत में भगवान को प्रत्येक जीव, अगणित जीव जंतु, अगणित जीव जना सब भगवान की सेवा में रहते हैं नाना प्रकार से। और क्या है वैकुंठ में? वैकुंठ में किसी के जन्म नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं है, किसी को बुढ़ापा नहीं है, किसी को बीमारी नहीं है, किसी का दांत नहीं गिरता है, किसी का बाल नहीं पकता है, किसी का आंख कमजोर नहीं होता है, किसी का कान कमजोर नहीं होता है। इसी प्रकार से जितनी समस्या इस संसार में, वैकुंठ में अस्पताल करके कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नो हॉस्पिटल, देयर इज नो इंश्योरेंस, LIC नहीं बिकती है। और आश्चर्य की बात है, वैकुंठ में कोर्ट कचहरी नहीं है, वकील नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है। पुलिस स्टेशन इस भवसागर में है। दो प्रकार के पुलिस है, एक सरकार की पुलिस है और दूसरा भगवान की पुलिस है। सरकार की पुलिस क्या है, जो आप देख रहे हैं थाना, और भगवान की पुलिस कौन है? माया देवी और यमराज। तो वैकुंठ में इसलिए भगवान को कोई द्वेष नहीं करता है। और हम इसलिए इस भवसा, कोई कहेगा कि ये भवसागर में हम कैसे आए, क्योंकि हमको कृष्ण को भूल गया। वहां पे बोले कि कृष्ण को क्यों हम सेवा करेंगे, वही सभी लोग इन्हीं को ही सेवा करेंगे क्या, हम भी भोग करेंगे। जैसे ये भावना हमारे अंदर आ जाता है, हम इस भवसागर में पतन हो जाती है और हमको ऐसी जन्म मिलता है, हम भोगी समझते हैं। छोटा बच्चा पैदा हो जाता है, उसको सब लाड़ प्यार करते हैं, बोलते हैं तेरा तेरा है, तू बड़ा है, और वो मैं करने लगते, अभ्यास शुरू कर देता है। आदरे कोले स्वजने मेले हसिया काटी नुकाल जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिला बाल। ये संसार अच्छा कैसे लगता है? अभी जो बच्चे हैं इनको भगवान के बारे में बोलो। जो बच्चा अगर जिसके माता पिता बचपन से भक्ति नहीं करते हैं, ऑल ऑफ सडन उनको 10 साल में बोलो भाई ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, भगवान सब कुछ है, वो बोलेंगे अभी तक तो आप मुझे ही सब कुछ करके आ रहे थे, अभी बोल रहे भगवान ही है, मैं कुछ नहीं हूं। इस प्रकार के लोग घबरा जाते हैं जब यंग उम्र में, बड़े उम्र में ये भगवत भक्ति को समझते हैं। बोलते हैं ये तो हम पढ़ाई नहीं है, स्कूल कॉलेज ना तो हमारा माँ बाप ने हमको बताया, ऐसा कुछ होता ही नहीं, भगवान भगवान कुछ। विदेश में, पाश्चात्य देशों में इसलिए नकारात्मक नास्तिकवाद चल रहा है। क्यों? भारत में भी यही नास्तिकवाद आ चुका है, क्योंकि भारत के स्कूलों में, कॉलेजों में ये विद्या आजकल भी पढ़ाई नहीं जाता है। और माता पिता भी बच्चे को वो सब पढ़ाते नहीं, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा मार्क रखेगा तो पहले अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, उसको इधर उधर अभी से नहीं बताने का, बाद में बताएंगे। माता पिता भी इसके चक्कर में ये बताते नहीं है। और इस प्रकार से संस्कार जो है भारत में भी ये डूबने लग गया है। तो इसलिए हमें यहां देखना है कि किस प्रकार से हमने मोटा मोटी तौर पे आज ये 2 श्लोक में चर्चा किया कि जब भगवान से जीव द्वेष करता है तो फिर वो पतन हो जाता है। इसलिए उसकी अपोजिट हमें क्या करना है? एकांते भक्ति गोविंदे, गोविंद के चरण में हमें भक्ति करना है। तो भक्ति के सिवाय और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो देखिए सारे शास्त्र में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं है हरिनाम के सिवाय। तो इस प्रकार से सारे शास्त्र, साधु, सन्यासी, महात्मा सबकी यही मत है कि बाकी किसी कर्म योगी, बहुत सारे लोग, मैं क्या बताऊं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लोग 2 मिनट में अगरबत्ती घुमा देते हैं, बोलते हैं हम तो कर्म योगी है, कर्म प्रधान है, हमको टाइम नहीं है, हम कर्म करेंगे, बस परिवार पालेंगे, 5 प्राणी कुटुंब को पाल लिया, हमारी जीवन की सफलता हो गई। परंतु
यह बड़ा भ्रम है। इसको श्रीमद् भागवतम कहता है, क्या है? श्रम एव ही केवलम, ये केवल वृथा श्रम है। तस्यैव हेतु प्रयच्छेद कोविदो, जो वास्तव में ज्ञानी है, कोविदो, कोविदो बोले तो लर्नेड मैन, तस्यैव हेतु, भगवान के सेवा में ऐसे ज्ञानी लगते हैं। नरभति दुखम बदन्यता सुखम, ऐसे ज्ञानी लोग दुख नहीं मिलता है, ऐसे भक्त लोगों को दुख नहीं मिलता है। बाहर से प्रतीत होता है कि भाई उसका धन नहीं है, देखो पैसा नहीं है, उसका घर पे शरीर उसकी कैसा है, वो घर कितना लो स्टैंडर्ड रहता है, भले इस प्रकार से प्रतीत हो, लेकिन उसके जीवन में दुख नहीं है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए हमें समझना है, वास्तव में सुख पाने के लिए क्या करना है? सुख का तिजोरी की चाबी को खोलना है, और ये तिजोरी की चाबी क्या है? सत्संग। सत्संग छाड़ी कैनो असत विलास, कारणे लागिला जे कर्म बंधे फास। ये कर्मी कर्मी कर्म, कर्म जो कहते हैं कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान, बस ट्रक में लिखा रहता है। ये कर्म नहीं है, ये कर्म के बंधन है। कर्म भगवान नहीं है, ये भगवान के प्रति द्वेष है। और नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, ते करने लागिला जे कर्म बंधे फांसा। अरे सत्संग नहीं किया, साधु संग नहीं किया, तो कहाँ संग मिलेगा? तो कर्म के संग मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आज की कथा को हम विराम देते हैं, और हम बिल्कुल ठान लेना है, मन में सोच लेना है कि कर्म को क्या करना है? कर्म को भगवान को अर्पण करना है। यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुहसि ददास्यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय। भगवान देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, आप जो कुछ कर्म करते हो, यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुहसि ददास्यत्, आप ये सारे कुछ क्रियाएं आपके जीवन में जो कुछ करते हो, जरूरी नहीं मुझे छोड़ के मठ मंदिर में आके रहो, परंतु घर में खाना पका रहे हो, घर झाड़ू पोछा कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, भगवान यहाँ पे हमें कह रहे हैं, आप केवल मुझे केवल अर्पण कर लो। मम मन मंदिरे रहो निसीदीना, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। हरि बोल। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण मुरारी को मन के मंदिर में सब हम लेके रखेंगे तो हमारी क्या होगी? कर्म विशुद्ध हो जाएगा। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब विशेर भंड। तो ये विशेर भंड हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? भक्तिर भंड चाहिए। प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न?